नमस्कार, जुबली पोस्ट के खास कार्यक्रम एडिटर्स टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष सिन्हा। आज की बात शुरू करने के पहले एक अपील, एक अनुरोध, एक निवेदन कि अगर हमारा विश्लेषण आपको पसंद आता हो तो कृपया हमारे चैनल को प्रमोट करने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हम सीमित संसाधनों में अपनी स्वतंत्र आवाज को बनाए रख रहे हैं। तो आज की बात हम करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका के राष्ट्रपति, यानी कि दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स। और वो डोनाल्ड ट्रंप जिनको लेकर के भारत के मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा माय फ्रेंड ट्रंप बोला करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के तेवर भारत के साथ तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में एक बड़ा समारोह होने वाला है अमेरिका में, और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल यानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को विशेष मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया। एक परेड भी होगी, फौज की परेड होगी और आसिम मुनीर को सलामी मिलेगी। उस वक्त जब भारत पाकिस्तान के ऊपर यह आरोप लगाते हुए कि पाकिस्तान आतंकियों की पनाहगाह है, उनका ट्रेनिंग सेंटर है और भारत में हो रहे तमाम आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान है, इस बात को रखने के लिए भारतीय सांसदों का एक दल दुनिया का दौरा करके आया है। इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के उसी जनरल को अपना स्पेशल गेस्ट बना लिया जिसे भारत आतंकवादियों का सरपरस्त कहता है। बात इतनी सी हो तो खैर, मगर बात इससे आगे की है। अमेरिका के एक जनरल हैं माइकल कुरिल्ला। कुरिल्ला साहब का यह कहना है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान हमारा सबसे भरोसेमंद और मजबूत सहयोगी है। अब ये स्टेटमेंट भारत को कैसे स्वीकार होगा? इस बीच में 12 दफा से ज्यादा बार डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री या भारत की सरकार ने अब तक इसका कोई औपचारिक खंडन नहीं किया। हां, विदेश मंत्री कुछ सफाई जैसे मुद्रा में जरूर कह देते हैं कि हमारे दोनों डीजीएमओ ने बात की और वो उसमें समझौता हुआ, लेकिन इसका फैसला, इसकी घोषणा अमेरिका ने क्यों की, इसका कोई जवाब नहीं आता। अब अमेरिका का जो पूरा फोकस है वो पाकिस्तान के ऊपर है। जिस अमेरिका पर जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत में रही, उसने अमेरिका के पास तक जाके, जिसको कहते हैं कि आगे बढ़ के अमेरिका को अपना दोस्त बताने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी का कार्यकाल भी इससे अछूता नहीं रहा। इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप के 2 कार्यकाल रहे हैं। उस वक्त माय फ्रेंड मोदी और माय फ्रेंड ट्रंप चला, और उसके बाद भारत में तो एक बड़ा समारोह भी हो गया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को आमंत्रित किया गया अहमदाबाद में, और एक अजब सा माहौल भी बना। तो इतना आगे बढ़ के अगर आप किसी राष्ट्राध्यक्ष के साथ, किसी देश के साथ तालमेल बनाते हैं और वो आपको बिल्कुल तवज्जो नहीं देता, तो ये फिक्र की बात तो है। अमेरिका में भारत के जो प्रवासी भारतीय है उनके साथ किस तरह का बर्ताव हो रहा है। अभी 2 रोज पहले एक स्टूडेंट को एयरपोर्ट पर पटक दिया गया, उसके पीठ पर, उसके गले पर पैर रखा गया और उसके बाद हथकड़ियां लगा के डिपोर्ट कर दिया गया। इसके पहले भी भारत जो प्रवासियों को, जो अवैध प्रवासी थे, उनको जब भेजा जा रहा था तो हथकड़ियां लगा के, बेड़ियां पहना के भेजा जा रहा था, जैसे कोई बड़ा हीनियस क्राइम हो गया। प्रवासियों को लेके ट्रंप का ये रुख नया नहीं है।
अमेरिका इस वक्त जल रहा है। लॉस एंजलिस जो अमेरिका का सबसे बड़ा सांस्कृतिक विविधताओं वाला शहर है, जो आर्थिक शहर भी है, वहां पे पिछले 4-5 दिनों से दंगे चल रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिकन मरीन यानी नौसैनिक, जिनको माना जाता है कि वो बहुत बड़े कमांडो फोर्स हैं, ओसामा बिन लादेन तक का ऑपरेशन उन्होंने ही किया, वो पहली दफा अमेरिका की धरती पर ऑपरेशन कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप, और जिस वक्त लॉस एंजलिस जल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप एक पार्टी में ठुमके लगा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और भारत को लेकर के ऐसी उपेक्षा बता रहे हैं, ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जो दरअसल किसी देश के लिए, भारत जैसे मजबूत देश के लिए, महत्वपूर्ण देश के लिए कतई अच्छी बात नहीं है। तो ट्रंप को यह ताकत मिल कैसे रही है? यह कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को इतनी तवज्जो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो चीन को नियंत्रित करना चाहते हैं। और चीन को क्यों नियंत्रित करना चाहते हैं? क्योंकि चीन का पाकिस्तान में दखल बहुत बढ़ गया है। अब अगर ट्रंप चीन को नियंत्रित करने के लिए पाकिस्तान पर मेहरबान हो रहे हैं, तो दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी ताकत भारत, उस पर मेहरबानी क्यों नहीं? क्योंकि चीन के साथ भारत के रिश्ते भी सीमा पर तो तल्ख हैं। दरअसल इन सारी बातों के पीछे जो सबसे बड़ी कमजोरी है, वो भारत के सत्ता की है, भारत की सरकार की है। भारत की सरकार चीन से सीमाओं पर कॉम्प्रोमाइज करती जा रही है और बिजनेस को लेकर के यदा कदा कुछ टिकटॉक जैसे ऐप पर बैन लगाने या दिवाली के झालरों को बैन लगाने के अलावा कोई बड़ी कार्रवाई करती तो दिखाई नहीं दी। दूसरी तरफ अमेरिका के सामने भी भारत तन के नहीं खड़ा हो रहा है, वो अभी भी एक रिक्वेस्टिंग मोड में है। और जब ये रिक्वेस्टिंग मोड आता है तो आपकी ताकत नहीं दिखाई देती है, और फिर आपका पॉपुलेशन डिविडेंड, आपका मार्केट डिविडेंड कितना भी बड़ा हो, कोई आपको तवज्जो नहीं देता है। और वही हो रहा है भारत के साथ। चीन भारत को बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहा है। उसको मालूम है कि भारत की सरकार अगर ट्रेड वार में उतरेगी तो बहुत बड़ा नुकसान भारत का ही होगा। और अमेरिका भी इसीलिए नहीं तवज्जो दे रहा है कि उसको मालूम है कि भारत की सरकार ट्रेड वार में उसके खिलाफ जा ही नहीं सकती। नतीजा यह हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को गले लगा रहे हैं और भारत और भारतीयों की लगातार या तो उपेक्षा कर रहे हैं या बेइज्जती कर रहे हैं। तो ट्रंप को जवाब कौन देगा? क्या भारत की सत्ता, क्या भारत का विदेश मंत्रालय इतना ताकतवर अब नहीं रहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप को कोई एक ठोस संकेत ही दे दे? लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। एक प्रोटेस्ट भी नहीं भारत की तरफ से किसी मसले पर जा रहा है, ना ट्रंप के उन दावों पर जो सीज फायर के लिए हैं और ना ही आसिम मुनीर के निमंत्रण पर। तो जब आप बोलेंगे ही नहीं तो आपके हितों की परवाह कोई करेगा क्यों? इसलिए दुनिया की दो बड़ी ताकतें चीन और अमेरिका फिलहाल भारत को टेकन फॉर ग्रांटेड लिए हुए हैं। चिंता की बात है और इस मुद्दे पर और भी चर्चा की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे इस विषय पर और दूसरे विषयों पर किसी लंबे विश्लेषण के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।